हाँ, हमने सुना था एक 4 पैसे कमाने में आया शहर में, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। जी जी। तो ये काफी इस तरह का जो भी लोग काफी रिलेट कर पाते हैं, मतलब उनको लगता है कि बिल्कुल हर आदमी के मतलब जीवन के ऊपर आधारित कहानी बा। ना कहल जाला कि वहाँ के पीड़ा गल्प के जौन दुख तकलीफ होला ओकरा के हम अपना रचना में प्रस्तुत करे के कोशिश करनी। एगो कविता रहे कि फूली के पेट गुलगुल्ला हो जाला, फूली के पेट गुलगुल्ला हो जाला, दहिया स्पंज के रसगुल्ला हो जाला। आ अरब में रहत हुई उहे न बूझी, सऊदी में रहत हुई उहे न बूझी, दिरहम रियाल। पहले शौचालय खातिर लाइन में लागो, पहले शौचालय खातिर लाइन में लागो, आ छूट जाई बस भैया जल्दी से भागो। आ 10 घंटा चैन मिले ना तहरा, 10 घंटा चैन मिले ना तहरा, लागल रहेला फोरमैनन के पारा। आ गलती से हो जाओ अगर कोनो मैटर, गलती से हो जाओ अगर कोनो मैटर, हाथे में वो दिन मिल जाला। वहाँ के जीवन तो थोड़ा सा कठिन भावे, बाकी ई बात सच्चाई बा में कि अपना के रोजी रोजगार के कमी बा। अब आदमी के लगे कोनो ऑप्शन नहीं के, कोनो विकल्प नहीं के, तो तनी मुनी परेशानी अगर सहल जाओ आ लोग सहेला तो उ परेशानी के बदौलत घरे लोग सुख चैन के जिंदगी बितावेला रहे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया तक पे। और सोशल मीडिया पे, खास करके फेसबुक पे, आप एक व्यक्ति को बराबर सुनते होंगे, शम्स जमील साहब को। और शम्स जमील जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बता दें कि गल्फ कंट्री में रहते हैं और लगातार वहीं से सोशल मीडिया पे काफी सक्रिय हैं। और सोशल मीडिया पे इनकी द्वारा लिखी गई कविता जिसको ये पढ़ते हैं भोजपुरी अंदाज में, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आज शम्स जमील साहब को हमने स्टूडियो में बुलाया है ताकि आप उनकी कविताएं भी सुन सके, और कविताओं के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बात हैं जिसको हम लोग चर्चा करेंगे कि जब गल्फ पे रहते हैं तो कैसे ख्याल है इनको कि नौकरी के साथ साथ ये भी करें, और फिर नौकरी करने में क्या क्या कठिनाइयां, तमाम तरह की बात करेंगे शम्स जमील साहब के साथ। बहुत स्वागत है आपका हमारे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हमें देख रहा है सबको बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहे कि हम भोजपुरी में बोली, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, अपन काम भोजपुरी में होला जी। तो दर्शक के एगो अंदाज हमारे पसंद बा जी जी बिल्कुल भोजपुरी वाला। तो हम चाहे कि रउआ पूछ सकता नहीं हिंदी में सवाल। ना ना बिल्कुल। हम शम्स जमील साहब लगातार सोशल मीडिया पे पिछले कई दिनों से आप वायरल हो रहे हैं। काफी आपका जो भी आपके द्वारा लिखी गई कविताएं हैं उसको आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि कविता के साथ शुरुआत हो, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। एगो हमार कविता बड़ा वायरल भइल, इंट्रोडक्शन वाला, भोजपुरी इंट्रोडक्शन ओकर शीर्षक रहे। आ जब वो सोशल मीडिया पर हम डलनी तो बड़ा लोग पसंद कैला, बड़ी लोग वही पर रिएक्शन दिहल, मिलियन में व्यूज गए। तो वो अंदाज लोग के हमरा बड़ी पसंद आई। तो आज भी वो हमरा नाम के साथे टैग में हमरा जुड़ गई बा। कविता रहे कि नाम शम्स जमील बाटे, नाम शम्स जमील बाटे, घर बालापुर हो, आ बढ़िया से सटले बाटे, तरवारा से तनी दूर हो, आ इज्जत के रोटी खानी, इज्जत के रोटी खानी कहे निशान से। आ बिहार के एगो जिला हटे, हम बानी सिवान से। आ दुबई में रहनी, दुबई में रहनी, यही बात के फील बा। दुबई में रहनी, यही बात के फील बा। दादा रहले मोहब्बत, दादा रहले मोहब्बत, बाप के नाम जमील बा। आ नीमन से बाउर, नीमन से बाउर कविता जाला लिखाई। या जेडे इस्लामिया कॉलेज से कैले बानी पढ़ाई। अब बतिया हम कहतनी जनी करी अनसुना। आ शादीशुदा आदमी बानी, बाड़ासन दूगो झुनझुना, आ दूगो झुनझुना बाड़ासन, दूगो झुनझुना बाड़ासन। समर सजलनाव के आ देही पर हेरा चढ़बे ना करे, एगो आ सेरा एगो पाव के। आ गाँवे आई तो लोग कहे, गाँवे आई तो लोग कहे कि लड़का तार नमूने हो, आ बड़का तो तनी भोला भाला, छोटका अपना तूने हो। आ वीडियो पर लाइक ना मिले, वीडियो पर लाइक ना मिले तो दिमाग हमार जरेला। आ कितनो गाला फाड़ ली, केहू शेयर नहीं करेला। आ बाल बच्चा मेहरारू के आगे, बाल बच्चा मेहरारू के आगे हमार चलत नहीं खे मनमानी। या हो दुबई के रेत में काटत नहीं जवानी। हमरा जैसन आदमी के जिंदगी भी निराला बा। आ दुबई में पैसा झाड़त आवे, गाँव में खूबे हाला बा। आ सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार के शीर्ष पर हम रहेनी। आ आपन दुख अपने से आंख मूंद के कहेनी। आ 10 घंटा काम करेनी, 10 घंटा काम करेनी, जिंदगी के चैन लपाता बा। आ अगर कबो मिले के होके तो फेसबुक हमार पाता बा, फेसबुक हमार पाता बा। चलिए, तो ये तो काफी वायरल हुआ था, ये जो कविता है काफी वायरल हुआ था। हमने भी पहली बार जब आपको सोशल मीडिया पर देखा था तो हमने यही कविता सुना था जी। फिर हमने देखा आपका पूरा जाके प्रोफाइल वगैरह देखा, और भी बहुत सारा उसमें आपका दिखा कुछ जी। लेकिन एक बात बताइए शम्स साहब, जब आप दुबई रहते हैं, नौकरी करते हैं, कई सारे लोग काफी दबाव महसूस करते हैं। जी जी जी। क्योंकि हमने सुना है, लोगों से हम गए तो नहीं है, लोग कहते हैं कि सुबह
4 बजे 5 बजे उठना होता है, जी। उसके बाद से भाग दौड़ होता है, कैसे मतलब क्या काम होता है, कैसे भाग दौड़ की क्या जिंदगी है वहाँ पे? कुछ हम अपना रचना में ये चीज के पूरा विवरण दे दे। फिलहाल एकर बारे में कहता नहीं कि जीवन तो थोड़ा कठिन होला एजा के तुलना में, कैसे कि सारा काम अपने खुद के करे के रहेला। नहाइल ड्यूटी कैला के बाद नहाइल, धोआइल, फींचल माजल, बनावल, खाइल, ई सब अपना खुद के करे के रहेला। आ एगो सबसे पढ़न चीज होला कि परिवार से दूर बा आदमी, तो एगो अलगे ही तनाव रहेला, फैमिली के लगे रहेला आदमी, तो तनिया से खुशहाल जीवन रहेला, बाल बच्चा के साथे अच्छा से जीवन बीतेला। तो हुआ के जीवन तो थोड़ा सा कठिन भावे, बाकी ई बात सच्चाई बा में कि अपना के रोजी रोजगार के कमी बा। अब आदमी के लगे कोनो ऑप्शन नहीं के, कोनो विकल्प नहीं के, तो तनी मुनी परेशानी अगर सहल जाओ आ लोग सहेला, तो उ परेशानी के बदौलत घरे लोग सुख चैन के जिंदगी बितावेला रहे। अच्छा, आप कविता में जिक्र किए हैं कि मतलब नोट छपाता, मतलब इस तरह के जो लोग जिक्र करते हैं, जी जी जी। तो ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि नोट छपाता, मतलब क्या क्या सोच के आपने उसको कविता में ऐड किया है? क्या वाकई धरातल पे इस तरह होता है कुछ? देखिए, सबसे पहले लोग के मानसिकता रहल बा शुरू से आज तक, जब से लोग गल्फ आइल गइल शुरू कल गइल कि दुबई में साँचो के पैसा झराला, तो ई मानसिकता आदमी बचपन से देखल, शुरू से ही लोग के पढ़ल, मन मिजाज के पढ़ले रहला। फिर जब हम खुद विदेश चल गए तो वो चीज के ऑब्जर्व करनी कि सचमुच गांव के लोग इहे सोचेला कि दुबई में बाप पैसा झाड़ता। आई संजोग के बाद बाकी हमार पहला रचना यही पर वायरल भई रहे। कविता रहे कि दुबई में बाप पैसा झाड़ता, अपने हाथ में एगो चौहानी नहीं खे, घर वालों के नंबरी गिनावता, आ सऊदी में बाप पैसा झाड़ता। ये रचना लोग के बड़ा पसंद आई। यही रचना के बाद बाकी कंटिन्यूटी आई कविता में, लोग के स्नेह मिले लगल, लोग प्यार देवे लगल, लोग कहे लगल कि ना अब लिखी। आ तब से जौन बाकी सफर जो लिखने लगे, बोलने लगे हैं। जी। कब से विदेश रह रहे हैं आप? ये विदेश रहते तकरीबन 7 साल हो गई। 7 साल। हाँ। तो अभी जब इतना लोकप्रियता मिल रहा है, जिला में मिल रहा है, खास कर जिला के लोग ज्यादा सुन रहे हैं, अगल बगल के लोग सुन रहे हैं, बिहार के लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस कविता से, तो मन करता है कब छोड़ दिए दुबई, सीमान रह जाए? देखिए, भविष्य के बात बा, हालांकि मन तो करेला कि छोड़ दिया। घर तो कभी घर होला। हाँ, घर अपन घर होला, अपन गांव, अपन जिला, अपन देश, तो मन तो करेला कि छोड़ के यही जा कुछ कर जाओ। लेकिन फिलहाल जौन बा की स्थिति ये बा कि 1-2 सफर जाए के पड़ी, भविष्य में जौन बा की ऐजा स्थापित होकर जाए परमानेंटली। मतलब कोई ऐसा कविता लिखे जैसे एक हमने सुना था, एक 4 पैसे कमाने में आया शहर में, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। जी जी। तो ये काफी इस तरह का जो भी गीत होता है काफी वायरल होता है और लोग काफी रिलेट कर पाते हैं, मतलब उनको लगता है कि बिल्कुल हर आदमी के मतलब जीवन के ऊपर आधारित है ये चीज। तो कुछ इस तरह आपने लिखा क्या इस तरह का, या फिर कुछ विचार है? हाँ, एक पर बिल्कुल रचना, कई गो विदेश पर रचना लिखनी जौना के लोग लागल कि हमार अपन कहानी बा। ना कहल जाला कि वहाँ के पीड़ा गल्फ के जौन दुख तकलीफ होला ओकरा के हम अपना रचना में प्रस्तुत करे के कोशिश करनी। एगो कविता रहे कि फूली के पेट गुलगुल्ला हो जाला, फूली के पेट गुलगुल्ला हो जाला, दहिया स्पंज के रसगुल्ला हो जाला, आ अरब में रहत होई उहे नु बूझी, सऊदी में रहत हुई उहे नु बूझी, दिरहम रियाल बाबू कैसे कमाला। पहले शौचालय खातिर लाइन में लागो, पहले शौचालय खातिर लाइन में लागो, आ छूट जाई बस भैया जल्दी से भागो, आ 10 घंटा चैन मिले ना तहरा, 10 घंटा चैन मिले ना तहरा, लागल रहेला फोरमैनन के पारा। आ गलती से हो जाओ अगर कोनो मैटर, गलती से हो जाओ अगर कोनो मैटर, हाथे में वो दिन मिल जाला वार्निंग के लेटर। आ अपना घर परिवार खातिर इतना नु कुछ सहाला, आ अरब में रहत होई उहे नु बूझी, दुबई में रहत होई उहे नु बूझी, दिरहम रियाल बाबू कैसे कमाला। रहल ना जाला गर्मी के दिन में, रहल ना जाला गर्मी के दिन में, मारे केहू खराटा कुंभकर्ण के नींद में। आ केहू के सैलरी 2 महीना लेट बा, केहू के सैलरी 2 महीना लेट बा, गल्फे में केहू फर्स्ट क्लास सेट बा, आ एजेंट के चक्कर में फसल बा केहू, आ कर्जा के बोझ तले धसल बा केहू, आ भागे से नु कंपनी अच्छा भेटाला। आ सऊदी में रहत होई उहे नु बूझी, कतर में रहत होई उहे नु बूझी, दिरहम रियाल बाबू कैसे कमाला, दिरहम रियाल बाबू कैसे कमाला। अच्छा, तो ये रचना तो बहुत प्यारा, मतलब बहुत कुछ इसमें आपने बताया, जैसे सुबह उठना, मतलब थोड़ा सा दिनचर्या के पूरा दिनचर्या बा।
तो शुरू से कोशिश रहल कि अपन जब कोनो रचना लिखाला तो सबसे पहले कोशिश रहेला, हालांकि जब अपना ऊपर एक्सपीरियंस करके कोनो चीज हम लिखे नहीं ज्यादा बेटर होता है। तो वो चीज लोग के भी लगेला कि हमारा अपन खुद के कहानी है। ई गल्फ में रहे वाला एक आदमी के सिंगल कहानी नहीं के, ई उ लाखों लोग के कहानी बा, पीड़ा बा, वेदना बाजे अपन घर परिवार के छोड़ के जौन बाकी हजारों किलोमीटर दूर तो जाके। बाकी वहाँ सुबह उठना पड़ता है सो के। हाँ, कितना बजे आप उठ जाते हैं, कैसे काम हो रहा? हमार रूटीन तनी कठिन है। हम 5 बजे सवेरे उठे नहीं, और 5 बजे उठला के बाद जौन बाकी बनावल खाइल, नहाइल धोवाइल, अपन कुछ एक्सरसाइज वगैरह कइल, ओकरा बाद 8 बजे से ड्यूटी। तो वो 8 बजे से जौन ड्यूटी स्टार्ट हुई उ शाम के 7 बजे 8 बजे तक ले जाला। फिर ओकरा बाद दिन लगभग बीत पूरा जाता है। सुबह से शाम तक मतलब प्रेशर रहेला ना। शाम तक प्रेशर, लेकिन खुशी मिलेला कि वही प्रेशर के वजह से बाल बच्चा 2 टाइम के 3 टाइम के खाना छोखड़ के खाता रसन, तो ओकरा से बढ़न खुशी के बात और कुछ का हो सकेला। अच्छा, इस बीच में भी विचार ला लेना, यानी बहुत सारे लोग हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे लोगों में कला है, जी टैलेंट है, लेकिन होता क्या है, जब घर की मुसीबत आती है, यानी घर पे मुसीबत है, अब प्रॉब्लम है, परेशानी बढ़ गया, जी। तो उसको दिल करता है कि नहीं अब बाहर निकलना चाहिए, जी, जी। प्रदेश में जाना चाहिए, विदेश में जाना चाहिए। जी, जी। तो जब दूसरे शहरों में कमाने जाते हैं, दूसरे जगह, तो वहाँ का स्ट्रगल कुछ और हो जाता है। जी जी तो ऐसे में क्या होता है कि आदमी जो कला है उसके अंदर, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हमने देखा है इस तरह। जी जी बिल्कुल। फिर भी आपने उस चीज को जिंदा रखा, और ये कैसे कर पाते ताकि बाकी सारे लोग जो विदेश रह रहे हैं, जी, जी। ऐसा नहीं है जो लोग विदेश रहते हैं, बहुत लोगों में हमने देखा है अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग कला है। जी। कई सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो बनाते थे, अपना खुद का वीडियो, एक टीम था यहाँ पे सिवान में, जी। लेकिन वो भी मजबूरी में बेचारे विदेश चले गए। जी बड़ा रूटीन हम हमेशा कहे नहीं कि बड़ा मुश्किल होला रूटीन मेंटेन कइल। वहाँ खुद के हम आपन खुद से कि तकरीबन हम 5 से 5.5 घंटा ही सूत पावे डेली। 24 घंटा में 5.5 घंटा बड़ी कम नींद होला। आवश्यकता कहेला कि 8 घंटा तरह सूते के चाहिए एक दिन में, लेकिन 5.5 घंटा ही सूत पावे नहीं। एकरा पीछे कारण ई बा कि हई मेंटेन कइल, कविता लिखल, ओकरा के फिर वीडियो बना के फिर लोग तक पहुँच पावल, लाइफ भी कबो कबो आवे नहीं जब संभव हो पावेला। तो तनिए से रूटीन मेंटेन कइल हमरा खातिर मुश्किल होला। सामने वाला तो कुछ लोग और ही बा जे अगर बाकी उन लोगों को क्या कहें जिनका टैलेंट बिल्कुल मतलब जाने के बाद ये हो जाता है, समय नहीं दे पाते हैं, समय नहीं कर पाता, फिर अपने काम में उलझ कर रह जाते हैं। जी हम मैसेज रही वो लोग से जे जेकरा लगे टैलेंट बा, चाहे कोनो टैलेंट, सिंगिंग, डांसिंग, चाहे जोन भी, हाँ, तो तनिए से रूटीन मेंटेन करे के पड़ी। तनिए से जैसे हम कहनिए ना कि हम 5.5 घंटा तकरीबन सूत पावे नहीं, एक से ज्यादा हमरा नींद ना आवेला, तो तनिए से रूटीन मेंटेन करे के पड़ी। जीवन के थोड़ा कठिन बनावे के पड़ी, तब जाके वो टैलेंट उभर के आई। ये अचानक उभरे वाला आजकल जैसे रउआ देखा तनी सुना तनी कि वायरल शम्स जमील, तो ये एक दिन के वायरल, एक दिन के मेहनत ना हो, ये तकरीबन 2.5 साल 3 साल के मेहनत है जौन की अब धीरे धीरे जाके उभर के आवता। तो कहीं ना कहीं हमने के आपन कुछ फालतू जौन दिनचर्या बा, फालतू के काम बा, ओकरा के काट दिया तो ये पर वो टैलेंट खातिर समय आदमी दे सकता। थोड़ा थोड़ा समय निकाल के उस पर काम करने लगते हैं, और ये रिजल्ट नहीं देखना है एट द टाइम क्या रिजल्ट मिल रहा है, नहीं, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है, कला है, तो सिर्फ उस कला को दिखाई, यानी अपने आप को, मतलब अपने आप के लिए कि आपके मन को संतुष्टि मिले, मतलब आप सेक्रीफाइस अपने आप में करके आपको मजा है इस चीज को करने के बाद। आपको ये नहीं लगे कि आप दुबई चले गए, सऊदी चले गए, कतर चले गए, या फिर हिंदुस्तान के किसी कोने में है, तो आपको ये ना लगे कि नौकरी के बोझ के तले आपका जो टैलेंट है वो दब गया। कम से कम अपने ही ये के लिए, अपने मजे के लिए आप कर सकते हैं, अपने मजे के लिए कीजिए, लेकिन धीरे धीरे जब करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको भी फिर धीरे धीरे लोग जानने लगेंगे, सुनने लगेंगे और पसंद करेंगे, फिर सब जमीन के साथ जैसे आप भी वायरल होने लगेंगे। जी, क्या? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा और कुछ हो जाए और कुछ लिखे हैं तो। हमने के मातृभाषा चूंकि भोजपुरी है, आई मन में हमरा प्रश्न आयल जब वो देखा तो कब अश्लीलता मतलब बिहार के भोजपुरी गीतन पर एगो परत की तरह चढ़ गई बा, है ना। तो ई मन में हमरा प्रश्न आयल कि भोजपुरी में हम का लिखे कि हमार बात कुछ लोग तक चहुपे। तो जब मन में प्रश्न आयल तो एगो रचना उभर के आयल कि बानी बड़ा मजबूरी में
का लिखी भोजपुरी में, बानी बड़ा मजबूरी में, का लिखी भोजपुरी में, सोहर समाज से दूर भइल, सोहर समाज से दूर भइल, निर्गुण के दोहन भरपूर भइल, अपना रिवाज के बियाहे के गीत, अपना रिवाज के बियाहे के गीत डीजे के आगे चकनाचूर भइल। आप बिना गीतन अब नीक ना लागे, बिना गीतन अब नीक ना लागे, रोपनी सोहनी के मजदूरी में, बानी बड़ा मजबूरी में, बानी बड़ा मजबूरी में, का लिखी भोजपुरी में। गजब के पुरानका रीत रहे, गजब के पुरानका रीत रहे, हर पर्व त्योहार के गीत रहे, आ काली माई से छठी माई तक अपन एगो संगीत रहे। आ लोकगीत अब नाच रहल बा, लोकगीत अब नाच रहल बा अश्लीलता के अंगूरी में, आ बानी बड़ा मजबूरी में, बानी बड़ा मजबूरी में, का लिखी भोजपुरी में, का लिखी भोजपुरी में। अच्छा, लेकिन कई सारे लोग हैं जो इस अश्लीलता के ऊपर काम करना चाहते हैं कि कैसे भी इसको खत्म किया जाए बिहार से, क्योंकि जब बाहर आप जाएंगे प्रदेश में, दूसरे स्टेट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं भोजपुरी को दूसरे नजर से लोग देखते हैं, जबकि भोजपुरी एक मिठास भरा भाषा है, बहुत मिठास उस भाषा में लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ अश्लील गाने गा के कुछ लोग तुरंत फेमस होने के लिए इसको बदनाम कर दिए हैं। तो क्या कभी मौका मिले तो शम्स साहब इस पर काम करने की कोशिश करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता खत्म हो। हम बिल्कुल हम ना कनिया कि हम ए पर काम कर रहल बानी, जे भी साथे जुड़ेला अच्छा खासा फॉलोअर लो बा हमरा साथे, तो जे भी बा उनका लोग से गुजारिश रहेला कि भोजपुरी में अश्लीलता के डायरेक्ट रउआ खिलाफ अगर नहीं जा सकत तो कम से कम रउआ गांव समाज के छोड़ दी, अपन घर पहले सुधार, अपना बाल बच्चा के कहीं कि रे बाबू है गलत गीत बा, ई मत सुन, कोनो नीमन गीत सुन। हमनी के भोजपुरी के संस्कृति रहल बा, हम भोजपुरी एगो बहुत बढ़न समृद्ध भाषा रहल बा। देखल जाओ तो पुरानका युग में एक से एक गायकार लोग भइल, एक से एक गीतकार कवि लोग भइल। तो हमनी के भिखारी ठाकुर के भोजपुरी के शेक्सपियर कहनी सन, रघुवीर नारायण जी बानी, महेंद्र मिश्र जी बानी। तो यहाँ लोग इनके लोक गीत, निर्गुण, नाटक, कविता, कहानी अगर सब एक दिक्कत आता है। हमने एक भोजपुरी सिंगर जो लेडीज सिंगर है जी, उसका हमने इंटरव्यू लिया था। जब हमने उससे पूछा कि आप लोग क्यों इतना अश्लील गाना गाती हैं, उसने बोला कि लोग सुनते हैं इसलिए गाते हैं। उसने बोला हमने अच्छा गाना भी गाया है लेकिन लोग अच्छा गाना पसंद नहीं करते हैं। अगर अच्छे गाने को सुनने वाले व्यूअर 5000 हैं जी, तो अश्लील गाने को सुनने वाले 5 लाख हैं, तो फिर कमी कहीं ना कहीं तो इस समाज के लोगों में भी तो है। देखिए डायरेक्ट समाज के आदमी दोषी उहे समाज है। समाज में समाज के उहे तबका बा जौन निमन सुनेला, उहे तबका बा जौन बाउरू सुनेला, है ना, दो तरफा लोग बा। तो अब हमनी के ऊपर डिपेंड करता कि हमनी के का प्रस्तुत करता निसन, का देता निसन। अगर हम निमन करता नहीं तो तनिए से समय लागी। हम अचानक भोजपुरी के हम कहे नहीं कि ट्रेंडिंग युग चलता, तो अगर हमारो अंदर ऐसा हौसला लालसा नहीं के कि हमरा ट्रेंड होके के बा, भारी स्तर पर वायरल होके के बा जौन बाकी, अगर ये हमरा अंदर लालसा ना रहे, मातृभाषा से तनिक भी थोड़ा सा भी प्रेम रहे नहीं, तो हम अश्लील मुक्त होके काम करे। तनी समय लागी, जगह सब मिल के अपन बात चौपाए में 2.5 बरिस लाग गई, जौन की लिखल हमरा खातिर कोनो बढ़न बात नहीं थी। हम कुछ भी लिख सकता नहीं, ऐसा चीज लिख सकता नहीं जौन की हम रातों रात वायरल हो सकता नहीं, भारत वर्ष में वर्ल्ड लेवल पर वायरल हो सकता नहीं, लेकिन हम वैसा चीज तो प्रस्तुत करे नहीं। वो लालसा नहीं खे, वो हमार बात बाकी एगो अच्छा मैसेज लोग तक पहुंचावल। तो नीमन चीज के फैले में तनी से टाइम लागेगा। आप जब शम्स जमील साहब के पेज पर जाएंगे तो आप सुनेंगे एक भी अश्लीलता वाला कविता आपको यहाँ नहीं दिखेगा या फिर कोई रचना नहीं दिखेगा, और बिल्कुल साफ सुथरा है। हालांकि इन्होंने कहा कि इसमें काफी समय लग गया, प्रयास 2.5 साल से कर रहे थे लगातार, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जाने लगे। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है कि 2.5 साल से प्रयास कर रहे हैं और कभी इन्होंने ट्रैक चेंज नहीं किया। यानी सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, इन्होंने लगातार इन्होंने अच्छा लिखा, अच्छा सुनाने का प्रयास किया, और यही वजह है कि लोग इनको सुनने की आदत डालने लगे, धीरे धीरे लोग पसंद करने लगे। और लोग इनके पेज पे अगर एक कविता आप इनका सुन लेंगे तो आपको दिल करेगा, अगर भोजपुरी से प्रेम करते हैं तो आपको दिल करेगा कि थोड़ा सा 2-4 और कविता सुने। तो देखिए इससे एक मैसेज ये तो जाता है कि जो लोग अश्लील गाना गा के सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कहीं ना कहीं सिर्फ भोजपुरी को ही नहीं पूरे बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को कम से कम इनसे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, ये भी अगर अश्लील गाना गा दें तो रातों रात ये भी वायरल हो जाएंगे। जब आप इतना बेहतर लिख ही सकते हैं
तो अश्लील तो आपके 10 मिनट का काम है, वो कौनो मुश्किल बात 10 मिनट में लिखेंगे और लोग तुरंत पता चलेगा, पॉपुलर हो गया भाई शम्स जमील असली गाय हैं, बहुत सारे लोग आपका विरोध करेंगे लेकिन उससे ज्यादा सुनने वाले हो जाएंगे क्या। लेकिन आपने तो कभी ऐसा नहीं किया, कभी ना ये सिद्धांत करना पड़ेगा जी। ये सिद्धांत लिखे के शुरुआत के शर्त ये रहे कि भोजपुरी में लिखाई अश्लील मुफ्त लिखाई। चूंकि अपन मातृभाषा में लिखत नहीं तो मातृभाषा खातिर ही काम होई। कबो मन अगुताइल ना ऐसे कि हमरा जल्दी ही वायरल हो जाए के बाद ना, अपन काम आदमी निरंतर धीरे। चलिए तो शम्स जमील साहब हमारे साथ थे, लगातार आगे भी इनका इंटरव्यू करेंगे, बातचीत करेंगे इनसे। लेकिन खास करके मेरा एक निवेदन है उन लोगों से जो भोजपुरी से प्रेम करते हैं और वाकई उनको बिहारी होने पे गर्व है, वे इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि कम से कम एक व्यक्ति जो बिल्कुल अश्लीलता से अलग है और अच्छे चीजों को लिखता है, यानी अच्छे चीजों को लिखने के साथ साथ जो आपके जिंदगी में दिनचर्या में जो बातें आपके साथ हो रही, जो घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं पे ये लिखने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे एक अच्छा मैसेज जाता है कि बिहार में इस तरह के भी लोग होते हैं जो कि बिहार के भाषा को, भोजपुरी भाषा को और अच्छे से मतलब क्या है कि प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर आप भी भोजपुरी से प्रेम करते हैं, बिहारी होने पर गर्व महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे और शम्स जमील साहब के फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं और वहां पे भी इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको सुन सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहने मीडिया तक।